नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स शो यानी खेल दर्पण में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के 3 खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बापे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं सीधे मैदान की ओर। दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ 3 देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप 2 टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती। लेकिन दोस्तों, आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और ना ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है। डिएगो माराडोना, साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया।
लियोनेल मेसी। और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा, और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था, वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनीशिया को 5-1 से हराकर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया, और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए। भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं। दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो 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 गोल का शोर सुनाई देने वाला है। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस वर्ल्ड कप में आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है? हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। मैं फिर लौटूंगा और कुछ कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। नमस्कार।